2003 की गर्मियों में रूस के विशाल उत्तरी जंगलों में चुपचाप शुरू हुआ धुआं जल्द ही ग्रह के अब तक देखे गए सबसे बड़े पर्यावरणीय आपदाओं में से एक में बदल गया। टैगा के नाम से जाना जाने वाला यह विशाल शंकुधारी वन क्षेत्र सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि दुनिया के भी फेफड़ों में से एक था। हालांकि यह फेफड़ा इतिहास में अभूतपूर्व तरीके से आग की निर्दयी पकड़ में घुट जाएगा। आग जुलाई के मध्य में साइबेरिया के दूरस्थ इर्कुत्स्क और याकुतिया क्षेत्रों में छोटे छोटे चिंगारियों के रूप में शुरू हुई। क्षेत्र में कई हफ्तों से बारिश नहीं हुई थी, मिट्टी सूख गई थी और घास के मैदान पीले हो गए थे। तापमान सामान्य से ऊपर चला गया था और आर्द्रता लगभग 0 तक गिर गई थी। आसमान को छूने वाले पेड़ों की पत्तियां सूखी और भुरभुरी हो गई थी। विशेषज्ञों के अनुसार इसका एक मुख्य कारण उस साल की भीषण लू और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न सूखा था, लेकिन प्रकृति ही एकमात्र दोषी नहीं थी। अवैध लकड़ी काटने वालों, कैंप फायर, यहां तक कि लापरवाही से फेंके गए सिगरेट के टुकड़ों की चिंगारी जैसी नाजुक स्थिति में जंगली आग बनना आसान बना दिया। पहले इसे एक स्थानीय जंगल की आग माना गया, लेकिन कुछ ही हफ्तों में यह नियंत्रण से बाहर हो गया। लाखों एकड़ राख हो गए। आग विशेष रूप से याकुतिया और क्रास्नोयार्स्क क्षेत्रों में ज्यादा भयंकर थी। खराब ढांचा, अपर्याप्त अग्निशमन उपकरण और कर्मचारियों की कमी ने आपदा को और बढ़ा दिया। हवा ने बार बार आग की दिशा बदल दी। हेलीकॉप्टर और विमान जो हवाई हस्तक्षेप के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे, वे या तो दूर के अड्डों पर तैनात थे या तकनीकी खराबियों से जूझ रहे थे। आग में घिरे गांवों को खाली कराया गया, लेकिन क्षेत्र के खराब परिवहन ढांचे के कारण निकासी में कई दिन लग गए। लोगों को अपने घर, जानवर और जंगल छोड़कर कहीं और शरण लेनी पड़ी। एक समय ऐसा आया जब आग इतनी फैल गई कि इसे सैटेलाइट तस्वीरों से भी पूरी तरह मैप नहीं किया जा सका। कुछ जगहों पर आग की लपटें 30 मीटर तक ऊंची थीं। पेड़ जलते वक्त मानो फट रहे थे और वन्यजीव घबराकर भाग रहे थे, लेकिन अधिकांश के लिए भागना असंभव था। आग के अंत तक प्रभावित क्षेत्र लगभग 2.2 करोड़ हेक्टेयर निर्धारित किया गया। यह इटली के आकार से भी बड़ा क्षेत्र था। इस जले हुए क्षेत्र ने सिर्फ पेड़ों को नहीं बल्कि पूरे वन पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर दिया। मिट्टी से सूक्ष्म जीव गायब हो गए। कीड़े, पक्षी, स्तनधारी, कई प्रजातियां अपने निवास स्थान खो बैठी। कुछ स्थानिक प्रजातियां स्थानीय रूप से विलुप्त हो गईं। और भी अधिक नाटकीय था इस आग से वातावरण में छोड़ा गया कार्बन का मात्रा। इस एक घटना से लगभग 40 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हुआ, जो कुछ देशों के वार्षिक उत्सर्जन के बराबर है। इस आपदा ने विश्व के ग्रीनहाउस गैस संतुलन को बिगाड़ दिया और यह जलवायु संकट का कारण और परिणाम दोनों बन गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से जानमाल का नुकसान सीमित था। आग से संबंधित घटनाओं में लगभग 21 लोगों की मौत हुई। हालांकि स्वास्थ्य प्रभाव काफी व्यापक थे। लंबे समय तक धुआं सांस लेने वाले हजारों लोगों को श्वसन संबंधी बीमारियां हो गईं। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और हृदय संबंधी बीमारियों के मामले काफी बढ़े। भौतिक नुकसान बहुत गंभीर था। जली हुई लकड़ी का मूल्य अरबों डॉलर पहुंच गया। बस्तियां, खेत और ऊर्जा अवसंरचना पूरी तरह नष्ट हो गई। फिर भी ये आंकड़े जीवन शैली का नुकसान, सांस्कृतिक संबंध या पीढ़ियों से चली आ रही स्थानीय जानकारी के नुकसान को नहीं माप सके। साइबेरिया की कुछ स्वदेशी समुदायों के लिए जंगल केवल संसाधन नहीं था, बल्कि आत्मा था। वह आत्मा अब लपटों के साथ आकाश में उठ गई। 2003 की आग रूस के लिए चेतावनी बन गई। इसके बाद विभिन्न संघीय उपाय किए गए। अग्निशमन बजट बढ़ाया गया। हवाई निगरानी प्रणालियां बेहतर की गईं। हाई रिस्क क्षेत्रों में नियंत्रित जलन शुरू की गई। त्वरित हस्तक्षेप के लिए स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षित करना भी चर्चा का विषय बना। दुर्भाग्यवश बाद में ये उपाय ढीले पड़ गए। 2010 के मध्य तक फिर से बड़ी आगें शुरू हो गईं। 2019 और 2021 की जंगल की आग ने भी लाखों हेक्टेयर नष्ट कर दिए। आज साइबेरियाई आग से निपटने के सबसे प्रभावी उपायों में से एक है रिमोट सेंसिंग सिस्टम के माध्यम से आग का शीघ्र पता लगाना। नासा, ईएसए और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी जैसी एजेंसियां हर आग के मौसम में क्षेत्र की बारीकी से निगरानी करती है। इसके अतिरिक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित पूर्वानुमान प्रणालियां अग्रिम में हाई रिस्क क्षेत्र की पहचान करने में मदद करती है। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार वास्तविक समाधान वैश्विक नीतियों के क्रियान्वयन में है, जो जलवायु परिवर्तन की गति को धीमा करेगी। क्योंकि साइबेरियाई टैगा अब भी जलने को तैयार है और हर साल खतरा बढ़ रहा है। आज
2003 की साइबेरियाई आग के 20 साल से अधिक हो गए हैं। उपग्रह चित्र अब भी विशाल काले क्षेत्र दिखाते हैं। कुछ जगहों पर छोटे छोटे पौधे उगने लगे हैं, लेकिन पुराने पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह लौटने में सैकड़ों साल लग सकते हैं। जले हुए पेड़ों की जगह आई चुप्पी एक सबक बनी हुई है। यह आग केवल रूस की नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति मानवता की गैर जिम्मेदारी का आईना थी। कुछ आग माचिस से, कुछ लापरवाही से, कुछ बस अज्ञानता से जन्म लेती है, पर नतीजा हमेशा एक जैसा होता है: नुकसान, राख और एक लंबा पछतावा। अगर आपको यह शक्तिशाली कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने विचार साझा करें।